अब हम हार्ट का जो है प्रैक्टिकल वो देखते हैं। तो अब उसने सबसे पहले कहा है कि ऑब्जर्व एंड स्टडी द हार्ट ऑफ एन एनिमल। ये चलो, अब ये वाला हम हार्ट हमारे पास एक है, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और उसने कहा इसका प्रोसीजर लिखें। तो प्रोसीजर में उसने पहले एक क्वेश्चन ही साथ ही हमें दे दिया है कि ऑब्जर्व द हार्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर हम ये देते हैं। अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमें बाहर से क्या क्या नज़र आ रहा है। कोशिश करें आप लोग ये वाली अपनी बुक भी निकाल लें ज़रा। तो बुक पे भी बनी हुई है पेज नंबर 29 पे, तो यहाँ से भी साथ साथ आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी और साथ साथ हम लोग लिखते भी हैं। तो सबसे पहले आउटसाइड, सिर्फ आउटसाइड बाहर से हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। तो बाहर से अगर तो हम लोग देखें तो हार्ट का हमें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट से अगर स्टार्ट करें तो ये हमें सुपीरियर वेना कैवा जो ये वाली है, ठीक है, जो क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर बॉडी से हार्ट की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद अगर तो ये सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, हमें नज़र आ रही है। उसके बाद अगर तो हम लोग देखें कि ये जो है इन्फीरियर वेना कैवा, ये वाली जो कि कैरी करती है ब्लड को लोअर बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पे साथ साथ लिखते भी हैं। आप लोगों ने वैसे बस ये वाली हेडिंग मार्कर से लिखनी है और बाकी सारा आप लोगों ने पॉइंटर से लिखना है। चलो यहाँ पे नज़र थोड़ा सा कैमरे में कम आता है इसलिए मैं मार्कर से ही लिख देता हूँ। आप लोगों का पहले ही आप यहाँ पे आई ऑब्जर्व लिखना है, वही ऑब्जर्व की बजाय आई ऑब्जर्व लिखें, गलती से लिखा गया वही। ऑब्जर्व पॉइंट नंबर 1 डाल दें। सुपीरियर वेना कैवा, सॉरी, सुपीरियर वेना कैवा दैट कैरीज, ये भी शक्लान लिखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी। आसान आसान सा चीज़ें। और दूसरे नंबर पे हमें क्या मिली है, इन्फीरियर। बेशक आप लोग ये जो हेडिंग देनी है जिस तरह सुपीरियर इन्फीरियर वैना क्या, ये ब्लैक से लिख के और वो वाला ब्लू से लिख लें सारा, लेकिन यहाँ पे मार्कर से नज़र सही आता है कैमरे में इसलिए मैं लिख रहा हूँ इससे। इन्फीरियर वैना कैवा दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। पार्ट्स भी लिख लो या इतना ही बहुत है, जो येलो बुक में लिखा हुआ है हम उतना ही लिख देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। अब हमने आउटसाइड से ये दो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्व कर ली हैं जो हमें नज़र आई हैं, ठीक है। तो अब अगर हम और चीज़ें देखें तो हमें और क्या नज़र आ रहा है कि ये हमें एक चीज़ नज़र आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारी बुक में भी बनी हुई है। यानी कि ये क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जब हम अपने सामने रखते हैं इस तरह दिल को पकड़ा हुआ है तो ये हमें उलट नज़र आता है। ये मेरा राइट हैंड है, तो अब हमें हार्ट किस तरह का नज़र आ रहा है, वो हम, यानी कि मेरा राइट हैंड है तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेकिन लेफ्ट साइड पे होगी। तो ये क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और उसी के साथ साथ ये हमें बुक में नज़र आ रही है इसी की सीध में, ये क्या है उल्टी तरफ राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी तो नज़र आ रही है, तो ये पीछे वाली साइड पे है ये वाली, ये जो है ये क्या है, राइट, सॉरी हाँ, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो अब हम लोग इसका लिखते हैं यहाँ पे। वैसे अगर वही की जगह अगर आप लोग आई लिख दो ना, आई ऑब्जर्व, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आगे तीसरे नंबर पे हमें क्या मिला है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम
हार्ट टू लंग्स। सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा क्या करती है, पूरी बॉडी से आप लोगों के राइट एट्रियम तक लेके आती है ब्लड को। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है कि वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाए। तो ये दो चीज़ें अभी तक हमें नज़र आई हैं, दो तीन चीज़ें जो हमने आउटसाइड ऑफ हार्ट से ऑब्जर्व की हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, हम लोगों ने लेफ्ट पल्मोनरी राइट पल्मोनरी आर्टरी हमें नज़र आई है। उसके बाद हमें ये दो नज़र आ रही हैं जो हमारी बुक में भी हैं, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और दूसरी तरफ राइट पल्मोनरी वेन। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, ये आ गई लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और यही इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे आ गई है, क्या है, राइट पल्मोनरी वेन। तो अब हम लोग लिखते हैं कि राइट एंड लेफ्ट pulmonary veins that carry oxygenated blood from lungs to हार्ट ही लिख देते हैं बजाय इसके कि वो आर्टरियम वगैरह का लिखे हम लोग, लेफ्ट एट्रियम या राइट, सिर्फ इतना ही हार्ट तक लेके आती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, अभी तक आउटसाइड हार्ट चल रही। अभी हमारे पास और भी ऑब्जर्वेशन है कि ये हमें नज़र आ रहा है, क्या है, अयोर्टा। ये वाली जो बुक में बनी हुई है ये क्या है, अयोर्टा। तो अभी हमें आउटसाइड पे एक और चीज़ मिल गई है जो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे हार्ट को, तो ये हमें अयोर्टा भी मिल गई है। तो ये ऊपर वाली साइड पे क्या है, अयोर्टा। तो अब हम अयोर्टा का लिखते हैं, एओर्टा ऐसे लगा लो आगे, आर्टरी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के अलावा ये हर कहीं पूरी बॉडी में क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है, और वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन जो हमने की है फॉर द ऑब्जर्वेशन फॉर द आउटसाइड ऑफ द हार्ट, यानी कि हमने हार्ट को बाहर से देखा। तो आप लोगों ने ये हू बहू लिख देनी है इस तरह ही जिस तरह मैंने लिखी है, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी दूसरा भी क्वेश्चन है तो हमने उसको भी देखना है, तो चलो उसकी तरफ चलते हैं हम। अब दूसरा ही उसने क्या है, उसके अंदर क्वेश्चन प्रोसीजर में कि ऑब्जर्व करें हार्ट को इन साइड से और रिकॉर्ड करें अपनी ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने क्या समझा। तो ये हमारा हार्ट पहले हमने यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ था, जिस तरह वो बाहर वाली साइड से देख रहे थे, हमने ऑब्जर्व कर लिया, जो जो चीज़ें हमें समझ आई वो लिख ली। उसके बाद हम लोग अब इसको इनसाइड की तरफ चले जाते हैं कि यानी कि हमने अब इसको अंदर वाली साइड से ऑब्जर्व करना है। तो अब अंदर वाली साइड, ये वाली जो साइड है उसके अंदर, लेकिन अब उसमें नीचे एक चीज़ लिख दी है नोट कि मस्कुलर वाल, वाल्व्स और चैम्बर्स के बारे में सिर्फ ऑब्जर्व करें। तो हमने सिर्फ ये तीन चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले है मस्कुलर वाल। उसने कहा है मस्कुलर वाल क्या चीज़ है। तो मस्कुलर वाल जैसा कि आप लोगों को ये भी डायग्राम में भी नज़र आ रही है और ये भी नज़र आ रही है, दोनों में तरफ तवज्जो करें, फोकस करें तो समझ आती है कि अब मस्कुलर वाल जो है वो है ये वाला एरिया। असल में अगर इस इधर मैं बुक से दिखाऊं, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये सारा मस्कुलर वाल है, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर तो हम लोग देखें कि ये क्या है, मस्कुलर वाल, यहाँ पे इसके अंदर ये आ रही है सारी मस्कुलर वाल, ये मस्कुलर वाल है, ये इधर से मस्कुलर वाल, ये यहाँ तक, ये ऐसे करके इधर से भी और इधर से भी, ये सारी क्या है, ये मस्कुलर वाल है, ठीक है। तो अब ये मस्कुलर वाल का क्या काम है, हम लोग वो भी लिख लेते हैं कि मस्कुलर वाल के बारे में हमने लिखना क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, आई ऑब्जर्व
इतना सा लिख के एक पहला पॉइंट, मस्कुलर वाल की हेडिंग। तो हम यही लिख लेते हैं मस्कुलर वाल की आगे चीज जो ये बुक में ही लिखी हुई है, द टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मस्कुलर वाल। द टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स आर separated from each other by muscular wall। इसको मस्कुलर वाल भी कहते हैं और सेप्टम भी कह देते हैं बाज दफा, है ना। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे सेप्टम भी कह देते हैं, स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, सेप्टम वाल भी बाज दफा इसको कहते हैं। तो हम लोग मस्कुलर वाल ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मस्कुलर वाल का ये फंक्शन भी है। तो ये हमने मस्कुलर वाल देख लिया है। तो ये मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि ये देखें, अब ये असल में वो चैम्बर उसने एंड में कह दिया, तो चलो हम चैम्बर्स पहले पढ़ देते हैं, वाल उसको बाद में देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए, मस्कुलर वाल भी फिर इजी हो जाएगी। अब ये क्या है हमारे पास, ये इधर इसको भी कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या है हमारे पास होता है राइट एट्रियम। अब हमने उलट पकड़ा हुआ है तो ये हमें लेफ्ट वाली चीज राइट नजर आएगी। तो ये असल में है राइट एट्रियम, यहाँ पे RA, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया राइट एट्रियम हमारे पास, ये वाला, ठीक है। एक चैम्बर हो गया। ये वाला क्या चैम्बर है, ये वाला इतना जो यहाँ पे भी नजर आ रहा है हमें, राइट वेंट्रिकल RV लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ये जो ये इसके ऊपर ऊपर है सारा राइट एट्रियम, ये जो वाल है, वाल भी आगे पढ़ लेते हैं। और ये लेफ्ट एट्रियम, ये ऊपर वाला, ये वाल से ऊपर ऊपर ये वाला, ठीक है, साथ साथ हाई हुआ भी हुआ है वो लेबल। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मस्कुलर वाल के ऊपर असल में लिख दिया वैसे, लेकिन ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट एट्रियम, यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो चैम्बर, अब उसने कहा था चैम्बर्स को करें ऑब्जर्व, हमें क्या पता लगा है, यहाँ पे पहले चैम्बर्स का ही लिख देते हैं हम लोग, चैम्बर्स। तो हमें ये समझ लगी है कि देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट जिसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टॉप 2 आर एट्रिया एंड बॉटम 2 आर वेंट्रिकल्स। और ये भी थोड़ा सा लिख सकते हैं कि जो है नीचे वाले जो एट्री और वेंट्रिकल सेपरेट एक दूसरे से हैं, वो मस्कुलर वाल चलो होगी, उसको रहने देते हैं। लेकिन ये लिख सकते हैं कि जो ऊपर वाले हैं वो एट्रिया आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये हमने चैम्बर्स के बारे में भी ऑब्जर्व कर लिया कि 4 चैम्बर थे, ऊपर वालों का नाम एट्रिया रख दिया, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं। और एट्रिया बड़े छोटे होते हैं और वेंट्रिकल से, और वेंट्रिकल बड़े होते हैं, ये उसी में आ गया। इतना ही बहुत है। इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लें, एट्री और वेंट्रिकल की डेफिनेशन भी आ सकती है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ, वो भी उसके अंदर आप लोगों ने इंक्लूड कर लेनी है। ये जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स वाला, इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड करनी है, वो एट्री और वेंट्रिकल की डेफिनेशन है। इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू वेन्स, ठीक है। ये थी एट्रिया की। और वेंट्रिकल का क्या काम है, इट पंप्स द ब्लड
टुवर्ड्स द बॉडी थ्रू एन आर्टरीज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने इसके अंदर ही इंक्लूड कर लेने, यानी कि इसके नीचे यहाँ पे लिख लेना कहीं पे। उसके बाद एक और हमारे पी पास ने चीज़ कही थी कि वाल्व्स का जिक्र करें। वाल्व्स क्या है, वाल्व्स को ऑब्जर्व करें। तो ये जो है, ये हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व होता है। ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस तरह नजर आ रहे हैं कि ये दो वाल्व्स हैं, ठीक है, और ये दो ये देखें, ये दो नहीं असल में हैं एक ही, बस वो थोड़ा सा होता है जगह थोड़ी सी छोड़ी होती है जहाँ से उन्होंने गुजरना है ब्लड ने, और वापस नहीं जाने देना उसने। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं। असल में एक और भी चीज़ है कि ये वाला जो वाल्व है ना बाइकस्पिड, उसका नाम माइट्रल वाल्व भी उसको कहते हैं। ठीक है, ये भी कहीं आ सकता है। तो नंबर 3 पे हम लोग वाल्व का लिख लेते हैं। वाल्व का ये है हमारे पास, कह सकते हैं कि ट्राइकस्पिड valve is present between right atrium and left ventricle। उसके अलावा बाइकस्पिड या माइट्रल ब्रैकेट में वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन क्या है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और वाल्व का एक नीचे और भी तज़किरा कर दें तो बेहतर है कि इसका क्या काम है वाल्व का। इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। राइटिंग मेरी सही नहीं लिखा जा रहा फिलहाल, मेरे से मार्कर से लिख रहा हूँ, तो साथ साथ मैंने बोला भी यार सारा आपने साथ साथ देख के तो ये दोनों पेज लिखने हैं। अभी एक और भी छोटा सा प्रैक्टिकल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं हैं, तो अब इसके अंदर अगर तो वो पूछना चाहे तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। फ़र्ज़ करो वो अगर आप लोगों को पूछें या नहीं कि आपसे कहें कि परफॉर्म करो, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें इसकी, कि एक एक चीज़ वो पूछ सकते हैं कि सारा परफॉर्म करके बताओ। तो आपने बताना है कि आउटसाइड से हमें नज़र आ रही है सुपीरियर वेना कैवा ये है, इन्फीरियर वेना कैवा ये है, उसके बाद आयोर्टा ये है, पल्मोनरी आर्टरी ये है लेफ्ट वाली, और राइट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा ये वेन्स है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये राइट पल्मोनरी वेन्स हैं। ये बाहर से हमें ये वाली ऑब्जर्वेशन मिल रही है। ठीक है, तो और उसके अलावा आप लोग ने कहना है फिर क्या, अगर हम लोग इनसाइड से देखें इस तरह खोल के, तो हमें इनसाइड से ये नज़र आता है कि ये इसके इर्द गिर्द मस्कुलर वाल है। आगे पीछे करके कुछ भी हो सकता है, कोई लाजमी नहीं पहले ये बताना है। उसके अलावा बताना है 4 चैम्बर्स हैं, इसका नाम राइट एट्रियम, इसका नाम राइट वेंट्रिकल, इसका नाम लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, ये बाइकस्पिड वाल्व है। ये आप लोगों ने यानी कि सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा वाल्व का फंक्शन ये होता है, इनके फिंगर टिप्स पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। या तो फिर ये सुराख असल में ये इसका ये है, इस तरह इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ जोड़ने के लिए है, तो इसको नहीं बीच में कंसीडर करना आप लोगों ने। अब वो हो सकता है वो कहें कि आप बताओ कि इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे है, तो आप लोगों ने कहना है ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है कि ये वाली है, तो ये लेफ्ट वाली है, और यहाँ से आपने बता देना ये राइट वाली है। कुछ भी वो कहें कि बाल बताओ बाइकस्पिड कौन सा है, तो आपने सीधा सीधा जल्दी जल्दी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व है उसका नाम बाइकस्पिड वाल्व है। वाइवा होना है, या आपको वो कहें परफॉर्म करो, हो सकता है वो कहें सारा ही आप लोग करें, इसको बताएं कि इसके अंदर क्या क्या है, या हो सकता है वो सिर्फ पूछ लें कि स्पेसिफिक चीज़ इसके अंदर बताओ मस्कुलर वाल कहाँ पे है, तो आपने ये हाथ से बताना है ये इधर 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 है। या हो सकता है वो कहें कि लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है, आपने कहना है ये वाला। हो सकता है वो कहें राइट एट्रियम, आपने सीधा ये बता देना है कि ये वाला इधर बताना है।
किसी भी तरह वो किसी भी नौइयत का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो आप लोगों ने वेल प्रिपेयर्ड होना है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हर चीज़ फिंगर टिप्स पे, ख़ास तौर पे ये अगर तुम वो आपको पकड़ा दें तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है, और इसी के मार्क्स मिलने हैं। तो उसके बाद अब आगे हमारे पास एक और है, तो उसको देखते हैं ज़रा। अब दूसरा प्रैक्टिकल भी है, कैन साउंड एनर्जी ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, क्या जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है सॉलिड्स के अंदर से। तो अब हम ये करते हैं कि फ़र्ज़ करो ये आप लोगों का ये दो बच्चे हैं, ये उनके सामने ये डेस्क है या डाइस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो ये एक बच्चा ए है और ये एक बच्चा बी है, दोनों बच्चे हैं। तो अब एक ने यहाँ पे जो ये बी है ना, इसने फ़र्ज़ करो ये डाइस के ऊपर कान रखना है, और ये वाला जो है ए वाला, इसने इसको डाइस को ऊपर से ऐसे ऐसे नॉक करना है, ठीक है। तो इसने अपना कान साथ लगा के रखना है डाइस के, तो इसको आवाज़ क्या होगी, सुनाई देगी कान में। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, अगर तो उसको आवाज़ सुनाई दे रही है तो इसका ज़ाहिरी बात है कि यही मतलब होगा कि यस, या यहाँ पे लिख लो कि आई ऑब्जर्व यस साउंड एनर्जी कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। इतना सा प्रैक्टिकल छोटा सा था। तो उसके अलावा इसके अंदर छोटा सा एक और भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ सकते हैं कि क्या कहते हैं कि अब आप लोगों ने फ़र्ज़ करो ये इसने कान लगाया था, यहाँ पे इसने टैप टैप किया था, इस तरह नॉक किया था। तो अगर एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट दे हियर विद द सेम साउंड मेड व्हेन देयर ईयर इज़ नॉट प्रेस्ड, यानी कि एक दफ़ा अब उसने ऐसा करना है कि ये जो बी पर्सन है इसने कान लगाया हुआ है ना, इसने ऐसा करना है एक दफ़ा अपने जो दूसरा कान है उसको खाली छोड़ देना, खुला छोड़ देना, बंद, ठीक है। तो उसको टैप करना है इसने, ठीक है। तो इसने क्या होना है, इसको आवाज़ सुनाई दे जानी है। फिर उसने दूसरी दफ़ा उसको कहना है कि अब आप टैप करो, और इसने उस वक्त क्या करना है, अपना जो ईयर है दूसरे वाला जो बंद नहीं था उसके ऊपर हाथ रख लेना है। तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि क्या दोनों दफ़ा सेम साउंड आप लोगों को सुनाई दी है। तो अगर तो आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल करके देखना घर में या कि बच्चे क्लास में ही किसी के साथ, तो अगर तो सेम साउंड है तो लिख लेना यस आई हियर सेम साउंड, वरना ये रहना ही दो। बस आप लोग इतना ही काफ़ी है कि वो ज़बानी याद रखने वाली चीज़ है कि अगर तो आप लोगों को सेम सुनाई देती है तो यस आई हियर सेम साउंड, और अगर नहीं तो यस देयर इज सम डिफरेंट साउंड। तो बस इतना सा ये वाला दूसरा प्रैक्टिकल था। असल जो प्रैक्टिकल है वो हार्ट वाला ही था, जो आप लोगों ने ऐसे ही 2 पेज आज जिस तरह मैंने आप लोगों को करवाया है, एक दो असाइनमेंट पेज लेने हैं, उनके ऊपर सारी ये वाली ऑब्जर्वेशन वगैरह लिख के, ये वाला पहले लिखना है, ये मार्कर वगैरह प्रैक्टिकल नंबर 1, ये वाला फिर लिखना है ये क्वेश्चन, फिर ये पॉइंटर से शुरू कर दें लिखना सारा, एक्सपीरियर वैना कहवा क्या होगा या इसमें क्या होगा। उसके अलावा फिर ये दूसरे वाला आ जाएगा कि चाहे ऑब्जर्व करें, पहले इनसाइड था फिर आउटसाइड वाले हार्ट से करें। उसके अलावा फिर बाद में आ जाएगा ये साउंड वाला, तो साउंड वाले में इतनी कोई चीज़ नहीं है, उसमें बस यस साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड। तो इतना सही प्रैक्टिकल है, और बाकी इसी में सही क्वेश्चन वगैरह भी आ जाते होते हैं कि एमसीक्यूज वगैरह, या इसी का वो कुछ पूछ सकते हैं कि इसका बताएं आपको इसके बारे में क्या पता है। तो ये जो चीज़ें आप लोग इनके फंक्शन वगैरह इनसाइड और आउटसाइड वाले जो चीज़ें हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, राइट एट्रियम और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, एओर्टा का क्या फंक्शन है। उसके अलावा हार्ट क्या कहते हैं, जब आप लोगों ने इनसाइड से किया तो आप लोगों को क्या पता लगा, मस्कुलर वाल है, मस्कुलर वाल क्या करती है, सेपरेट करती है, या सेप्टम वाल भी इसको कह देते होते हैं। चैम्बर्स का क्या काम है, 4 चैम्बर्स हैं। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स का वैसे काम होता है पंप ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, और एट्रिया का काम होता है कि दैट एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम द ऑल ओवर द बॉडी थ्रू वेन्स, और वाल्व का काम पीछे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड होता है। तो इस तरह की चीज़ें ये आप लोगों को सारी याद होनी चाहिए।